रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि रेलवे बोर्ड ने यह सिफारिश करने का फैसला किया है कि ओडिशा ट्रेन दुर्घटना की अतिरिक्त जांच केंद्रीय ब्यूरो सीबीआई द्वारा किया जाए, जिसमें अब तक 300 लोग लगभग मारे जा चुके हैं। यह घोषणा मंत्री द्वारा राज्य के स्वामित्व वाले प्रसारक दूरदर्शन को सुबह के एक साक्षात्कार में बताया गया कि दुर्घटना के मूल कारण और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है। यह ट्रेन उड़ीसा के बालासोर स्थान पर हुआ था, जहां पे 3 ट्रेन आपस में भिड़ंत हो गई थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपनी भारत कवच के द्वारा भारतीय जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को न्यूयॉर्क में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूएसए द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एक रात्रि भोज में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह भारत भी विभिन्न विचारधाराओं के बीच लड़ाई देख रहा था और भारत के लोग 2024 के लोकसभा चुनाव सहित आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की घृणा से भरी विचारधारा को हटाने थे। सारण जिले के मांझीपुर की मुबारक पंचायत की पूर्व मुखिया के पति हरिंदर यादव की शनिवार देर शाम बाइक सवार 6 अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शादी समारोह से अपने घर लौटने के दौरान उनके गांव मैनपुरवा से कुछ ही दूरी पर स्थित धोबी टोला के समीप अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पूर्व की दुश्मनी में पूर्व मुखिया पति को गोली मार दी गई। गोली लगने से वह जख्मी हो गए। बाद में एकमा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के क्रम में उन्होंने दम तोड़ दिया। एक गोली उनके पेट में और दूसरी गोली उनकी पीठ में लगी थी। हालांकि घटना में हरेंद्र के साथ बाइक सवार उनके निकट सहयोगी बलिराम बिंदु सकुशल बच गए हैं। बिहार में 17 से 10 करोड़ रुपये का निर्माणाधीन पुल 14 महीने में दूसरे चरण में गया है। बिहार में गंगा का 6 चल रहे निर्माण के कारण भागलपुर के सुल्तानगंज को देवरिया से जोड़ने वाला इसका सुपर स्ट्रक्चर रविवार संपन्न हो गया। सूत्रों के मुताबिक पिलर नंबर सहित कई पिलर कम से कम 30 स्लैब हैं, 9, 10 और 11, जिसकी माप लगभग 100 फीट थी। पुल की अनुमानित लागत 17 से 10 करोड़ रुपये है। बैठ 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 बैठ। शालिनी सिंह पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई हैं। लखनऊ की 20 वर्षीय एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम को पूरा करने वाली भारत की पहली महिला कैडेट बन गई हैं। उन्होंने पाठ्यक्रम के तहत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ड्रिंग घाटी में 15,400 फुट की चोटी पर चढ़ाई की है। एक प्रसिद्ध वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटरब्रांड ने घोषणा की है कि मुख्यालय वाली प्रौद्योगिकी दिग्गज टीसीएस और भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांडों की अपनी सूची में सबसे ऊपर है। 1.09 लाख करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ टीसीएस 2023 की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज अरबपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व में 65,320 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ दूसरे स्थान पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूरसंचार और डिजिटल इकाई जियो 49,027 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ 5वें स्थान पर है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस वर्ष के विश्व साइकिल दिवस का थीम राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर है। रेजर पे फिनटेक यूनिकॉर्न ने टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक के सहयोग से रेजर पे का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, जिससे वे चेकआउट के दौरान तीसरे पक्ष के यूपीआई ऐप पर रीडायरेक्ट किए बिना ही सीधे भुगतान कर सकते हैं। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स नागपुर बना है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की शुरुआत एआईसीटीई अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा एआईसीटीई अधिनियम की धारा 10(u) के तहत वर्ष 1994 में की गई थी। RINL कंपनी ने प्रतिष्ठित ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 जीता है।
यूएई की राष्ट्रीय एयरलाइन एतिहाद एयरवेज को एयरलाइन रेटिंग पुरस्कारों में लगातार दूसरे वर्ष के लिए 2023 की पर्यावरण एयरलाइन नामित किया गया है। सेविला ने 7वीं बार जीता यूरोप लीग का खिताब। स्पेन के क्लब सेविला ने फाइनल मुकाबले में इटली के क्लब रोमा को हराकर 7वीं बार यूईएफए यूरोप लीग का खिताब जीता है।